वेलकम बैक टू माय चैनल आसान बुनाई। फ्रेंड्स, आज मैं परफेक्ट तकिया का कवर किस तरह से बनाया जाता है, वो फ्री साइज़ तकिया जो है आपके पास है, उससे आप किस तरह से परफेक्ट तकिया का कवर बनाइएगा, वो आपके सामने बनाकर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, यह फ्री साइज़ तकिया का कवर है जो बहुत ढीला ही है तकिया में डालने पर, और इसे हमें परफेक्ट बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको फैलाकर पहले देखना है कि यह कितना अधिक यह ढीला है। इसका साइज़ मतलब लंबाई चौड़ाई सब हमको देखना है। तो पहले मैं इसको डाल चुकी हूँ और डालकर हमें इसका हमको मेज़रमेंट निकालना है। तो देखिए यह ढीला ढाला यह तकिया कवर है जो रेडीमेड ही है, और इसे हम परफेक्ट बनाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा फ्रेंड्स, तो समझ में आएगी। इस तरह से हमें बिछा लेना है, मतलब तकिया कवर जो रेडीमेड है उसको बिछा लीजिए, और एक परफेक्ट तकिया का कवर इसके ऊपर डालकर देखना है कि यह कितना आपका यह ढीला जाएगा। तो इस तरह से मेरा यह परफेक्ट ये तकिया कवर है। ये भी रेडीमेड है लेकिन परफेक्ट है। और इस तरह से देखिए इसमें हमें 4 इंच मतलब 4 से 5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है। तो इसे हमें साइड कर लेना है, मतलब हमें इसे काट के हटा लेना है। और इस तरह से हमें इसके ऊपर का मैं रेडीमेड दिखा रही हूँ, यह सिलाई है जो 1 इंच चाप सिलाई करके ऊपर से मैं सिलाई करूँगी और परफेक्ट बन जाएगी। जैसे यह रेडीमेड बनता है उस तरह से ही बनाऊँगी फ्रेंड्स। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। इस तरह से देखिए इसको मैं फैलाई हूँ तकिया का कवर इस तरह से फैलाकर, और हमें खोल लेना है। एक साइड का मैं खोल चुकी हूँ सिलाई, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई किया गया है और उस तरह से ही इसको बनाया गया है। तो इसमें यह देखिए कितना ये आगे पीछे इसका कपड़ा जा रहा है, लूज हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, खोल दूँगी पूरी दोनों सिलाई। अब खोलने के बाद इसको प्लेन करके दोनों बराबर पल्ला करूँगी कि दोनों का पल्ला किस तरह से मतलब रखना है, बराबर होना चाहिए। क्योंकि एक साइड से मैं दिखाई हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा ये लूज जा रहा है। तो इस तरह से खोल के मैं बिछा ली हूँ, और देखिए। और इसमें इतना कपड़ा मेरा अधिक मतलब जा रहा है, तो मैं इसको 2 इंच का मतलब मार्जिन लेते हुए बाकी का कपड़ा मैं काट लूँगी। काट के इसका परफेक्ट मेजरमेंट रखूँगी इस तकिए के हिसाब से। देखिए इस तरह से यह मैं दिखा रही हूँ। आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो समझ में आएगी। और यह मतलब ढीला ढाला तकिया का कवर है, इसे हमें परफेक्ट बनाना है, इसलिए हमें इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए इस तरह से देखिए यह मैं काट चुकी हूँ। यह मेरा कट गया है कपड़ा, और इतना मेरा ये फोल्ड करूँगी। देखिए 4 मतलब इंच अधिक काटूँगी और 4 इंच ही छोड़ दूँगी। 2-2 इंच इंच 2 साइड से एक तरफ से और दूसरे तरफ से 2 इंच मतलब मार्जिन लेते हुए रखूँगी। बाकी का कपड़ा 4 इंच काट लूँगी जो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके इसको परफेक्ट बनाऊँगी। देखिए यह कपड़ा जो काटी हूँ यह 4 इंच के हिसाब से कपड़ा काट चुकी हूँ। देखिए इस तरह से कटिंग कर ली हूँ फ्रेंड्स। मैं अच्छे-अच्छे टिप्स के साथ मैं आपके सामने आसान बुनाई चैनल पर शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अच्छे-अच्छे तरीके के साथ आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा। और इसका मैं सिलाई कर रही हूँ देखिए। और ये देखिए इस तरह से खोलकर इसको 2 बराबर कर चुकी हूँ पल्ले को। और एक पल्ला अधिक रहता है, एक पीछे का कम रहता है, आगे का अधिक रहता है। और ये चेन सिस्टम है, मतलब चैन वाला है इसमें लगा हुआ कवर। तो इस तरह से मैं इसका सिलाई कर रही हूँ देखिए। और इसको कपड़ा को हमको फैलाते हुए जाना है कि यह कहीं सिलवट ना पड़े इसमें। इस तरह से इसको हाथ के तहत हथेली से इसको फैला रही हूँ कि फिर इसमें सिलवटें ना आए। देखिए इस तरह से मैं 1 इंच सवा इंच के अधिक कपड़ा मैं ली हूँ, इसमें सिलाई करते जा रही हूँ इस तरह से एक साइड से। और यह सिलाई ये चैन का है, इसमें आराम से हमें कपड़ा को खींचते जाना है क्योंकि यह मोटा पड़ जा रहा है इधर चैन के साइड में। फ्रेंड्स
इस तरह से मैं बना रही हूँ। अब ये दूसरे साइड का सिलाई है जो मैं आगे थोड़ा सा कर चुकी हूँ। अब ये इस तरह से इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा उठना पड़ा हमें। इस तरह से मैं ये साइड का सिलाई कर रही हूँ। और तीसरे साइड तो मतलब सिलाई है ही नहीं, कपड़े को फोल्ड करके इसको एक बड़ा पल्ला बनाया गया, एक छोटा पल्ला बनाया गया उसी तकिए के कवर में। यह रेडीमेड है और इस तरह से यह चैन है तो उसमें आराम से हमें कपड़ा को आगे खींचते हुए इसको निकालना है और ये भी इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। दोनों साइड्स में सिलाई की हूँ फ्रेंड्स, दोनों साइड खोली थी और दोनों साइड का सिलाई कर चुकी हूँ। अब बराबर पल्ला लेते हुए अब हमें इसका मैं ऊपर का मैं दिखा रही हूँ, जो मैं 1.25 इंच इसका कपड़ा, मतलब ज़्यादा कपड़ा इधर इधर नहीं है तो मैं कम ही इसका चाप लूँगी। चाप सिलाई की तरह ये होता है, ऊपर से आप सिलाई दीजिएगा तो रेडीमेड दिखेगा। ये 1.25 इंच के हिसाब से इसमें मैं इसकी कपड़ा को आगे छोड़ते हुए सिलाई दे रही हूँ। और इस तरह से जब कोन आएगा तो उसपे मैं सुई इसी तरह से लगाकर फिर इसको कपड़े को घुमा लेना है। देखिए मैं कपड़े को घुमा चुकी हूँ, तब इसका कोन तैयार होगा। और फिर उसी तरह से लंबाई में इसको सिलाई करते जाऊँगी जहाँ तक इसकी तकिया का ये कपड़ा जाएगा। इसका भी उसी तरह हमें 1.25 इंच के हिसाब से मैं मार्जिन लेते हुए इसका सिलाई करूँगी। ऊपर से ये हमारा बन चुका है तकिया कवर, बस इसका ऊपर से सिलाई कर रही हूँ कि यह परफेक्ट जैसे था रेडीमेड रेडी तकिया का कवर होता है उसी तरह है इसको भी बनाई हूँ। पता भी नहीं चलेगा कि यह ढीला ढाला तकिया का कवर कैसे परफेक्ट तकिया का कवर में बन जाता है। देखिए इस तरह से मैं बनाते जाऊँगी और कपड़ा को थोड़ा सा फैलाते हुए जाऊँगी और खींचते ही भी जाना है। इस तरह से कपड़ा को मैं खींच रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर उसको सिलाई कर रही हैं, आप नए हैं तो इसमें आप सुई पतला पतला लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कपड़ा छहलता है, क्योंकि फिसलता है ये। तो ये कपड़ा ये वॉलवेट कपड़ा है, मतलब जो ठंड में जो तकिया का कवर आता है, जो बेडशीट आता है वही कपड़ा है, उसी को मैं परफेक्ट बना रही हूँ ये तकिया कवर। और इसमें मतलब कपड़ा फिसलने लगता है, इसलिए आप चारों तरफ से सुई लगाकर सिलाई करिएगा तो ये छहलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं और आप आसानी से बना लीजिएगा। तो इस तरह से करिएगा तो सही रहेगा फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए मैं कोन बनाते जा रही हूँ। एक तरफ का हो गया, दूसरी तरफ का हो गया, अब तीसरी तरफ का कोन बना रही हूँ, मतलब सिलाई कर रही हूँ 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए। इस कपड़ा को पीछे से थोड़ा हल्का हाथों से खींचते हुए और इसके बाद फिर मैं इसमें सुई लगाकर कोन को, फिर उसके बाद कपड़े को घुमाऊंगी तो यह बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बना लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत इजी है, इसमें परेशानी भी नहीं हुआ है बनाने के क्रम में। और आपका अगर आप कहीं से लाती हैं रेडीमेड तकिया कवर बेडशीट, तो कभी कभी क्या होता है कि तकिया थोड़ा ढीला हो जाता है तो फिर अच्छा दिखता नहीं है। तो अब क्या करें, तो फिर यही है कि आप अगर सिलाई की जानती हैं तो आप आसानी से थोड़ा भी जान रही है सिलाई, तो आसानी से आप इसको परफेक्ट तकिया कवर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं तैयार कर ली हूँ। यह एक मेरा यह पहला तकिया कवर कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से मैं उसको कपड़ा को खींचते हुए यह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है और यह परफेक्ट भी बना है। पहले का जो है अब बहुत ही अंतर हो जाता है और इतना खूबसूरत भी लगता है देखने में। देखिए यह दूसरा है जो ढीला ढाला है, परफेक्ट नहीं है और कपड़ा भी जैसे तैसे सिलाई किया गया है। रेडीमेड को कोई कोई अच्छा भी देता है, लेकिन अधिकांश तो गड़बड़ भी रहता है।
परफेक्ट नहीं रहता है, तो उसको हमको परफेक्ट करना है तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। जैसे हमें शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। देखिए अब यह मेरा दूसरा है, तो इसको मैं बनाया हुआ जो तकिया है उससे मैं दिखा रही हूँ कि कितना यह ढीला है। देखिए कितना ढीला है। अब इसको मैं इतना ही कपड़ा इसमें भी काटूँगी। देखिए जितना पहले मैं पहले का जो काट चुकी हूँ उसको मैं रखी हुई थी, फेंकी नहीं थी। इससे क्या होगा कि एक जैसा ही यह तैयार होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई सब इस तरह से मैं काट रही हूँ। यह चैन पर यह थोड़ा मोटा हो रहा था तो यह कैंची से कट नहीं रही थी। कोशिश तो कर रही थी कि काटने का। तो फिर मैं इसको फिर बारी बारी से नीचे का पल्ला अलग करके काटी हूँ एक एक करके, तब यह कट कट के अलग हुआ है। तो फिर मैं इसको कटिंग की हूँ और इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब हमें सिलाई करना है दोनों साइड से। जितना जितना हम उसमें सिलाई की हूँ उतना ही इसमें भी सिलाई करना है। हमें 2-2 इंच के हिसाब से लेना है। इसमें 4 इंच अधिक कपड़ा है। तो उसके हिसाब से देखिए मैं इसमें सुई लगा रही हूँ। अगर आप मतलब दिक्कत हो रहा है सिलाई में तो पहले आप सुई लगा लीजिए चारों चारों तरफ से। अब देखिए इसमें हम सुई लगा चुकी हूँ तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और अब तुरंत इसमें सिलाई कर लूँगी। तो ये मैं 1 इंच से अधिक कपड़ा ले छोड़ते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और दोनों कपड़ा को मिलाते हुए देखते जाऊँगी, क्योंकि देखना क्या है इसमें तो सुई लगा हुआ ही है तो इसमें सोचना नहीं है। आप सुई लगाकर आप साइड से भी सिलाई कर लीजिएगा और यह निकलेगा भी नहीं। जैसे जैसे सिलाई जाएगा वैसे वैसे आप सुई निकालते जाइएगा। देखिए जिस तरह से मैं सुई को निकालते जा रही हूँ, सिलाई होते जा रहा है उसको निकालते जा रही हूँ। अब ये चैन का भाग है तो उस पर हमें सिलाई करनी है, क्योंकि इसको थोड़ा मजबूत करना होता है, इसकी सिलाई ना जाए। तो इस तरह से यह कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हमें ऊपर का सिलाई करना है। दोनों साइड का सिलाई कर चुकी हूँ। अब हमें ऊपर का जो चाप सिलाई है उसको हमें कंप्लीट करना है। देखिए दोनों को मिला रही हूँ कि दोनों साइज इक्वल है। तो देखिए फ्रेंड्स यह एकदम एक बराबर बन के तैयार हुई है तकिया कवर। और इस तरह से हमें अभी ऊपर का सिलाई करना है, जिसे हम चाप सिलाई बोलते हैं। 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए उसको हमें चारों तरफ हमें सिलाई करना है ऊपर के पल्ला में। इस तरह से देखिए मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको पता चल भी रहा होगा कि कितना इंच जा रहा है ये। तो आप कपड़े अगर आपका कम पड़ रहा है चौड़ाई में तो आप कम भी आधा इंच के हिसाब से भी आप ले लीजिएगा चाप सिलाई। लेकिन ये देने से खूबसूरत बन के तैयार होता है एकदम परफेक्ट रेडीमेड तकिया कवर। और खूबसूरत भी देखने में भी लगता है। जब अगर तकिया में आप डालती हैं तो खूबसूरत लगता है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। और इस तरह से मैं बना रही हूँ। एक साइड का कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब दूसरे साइड का मैं चाप सिलाई करते हुए पौने 1 इंच की ही मार्जिन लेते हुए सिलाई कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। आप को यह स्टेप अच्छा लगा हो या बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो नए हैं तो नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। आपको थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मैं सुई को उसी में लगाकर छोड़ दूँगी। उसके बाद उसको कपड़े को थोड़ा सा अपनी ओर कर लूँगी तो यह कोन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से यह तीसरा भी हो गया सिलाई। और यह बन के
तैयार भी हो जाएगा। परफेक्ट तकिया कवर, ढीला ढाला तकिया कवर से बनाइए परफेक्ट तकिया कवर। और यह तरीका से आप बनाइएगा तो आपको मतलब पसंद भी आएगा और तुरंत बन भी जाएगी यह तकिया कवर। इस तरह से मैं जब कपड़ा घुमाना होता है तो सुई उसी में लगा कर रखिए, उसके बाद कपड़े को घुमा लीजिए, अब तुरंत बन जाती है यह कोन। आपको बनाना है तो इस तरह से देखिए, दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। आप इस तरह से जो ट्राई करिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगी। यह बहुत ही मतलब इजी स्टेप है और इसमें ये थोड़ा सा भी कपड़ा मतलब काटने छाटने का इसमें कोई परेशानी नहीं हुई है और बहुत इजी स्टेप में ही बताई हूँ फ्रेंड्स, आपको सहूलियत हो जाएगी। इस तरह से तैयार कर लूँगी। कपड़ा के थोड़ा सा खींचते हुए कपड़ा को आगे बढ़ाते जाना है और ये बनके तैयार भी हो गई है। यह पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।